बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, आज फिर एक लेक्चर के साथ मैं हाजिर होता हूँ। ये एक्चुअली मैंने एक डिस्कशन शुरू किया है प्रीवियस इनएमडीकेट और ईटा मॉडल पेपर्स का, जो पहले आ चुके हैं। आज मैं एक बहुत अच्छा और बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का एक ग्रुप जो है वो मैं लेकर आया हूं, और ये ऐसी एमसीक्यूज है जो सिर्फ इनएमडीकेट में 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें एक टॉपिक रेडियो एक्टिविटी से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं एक टॉपिक से। और अक्सर मैं क्लास में स्टूडेंट को बताता भी हूं फिजिकल क्लासेस में कि न्यूक्लियर फिजिक्स इंतहाई अहम टॉपिक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, 22 न्यूमेरिकल्स है उसमें। लेकिन आपको पता है कि मैं हर बार एक शॉर्ट सा वीडियो बनाकर आपको इंपॉर्टेंट, यानी हर टॉपिक का, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एमसीक्यू लेकर आता हूं। और ये ऐसे एमसीक्यूज है जो ऑलरेडी इनएमडीकेट यानी ईटा में आ चुके हैं। इस तरह के मेरे कई लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान पे मौजूद है। आप जाए और उन तमाम लेक्चर्स को आजकल प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई दिन ईटा में रहते हैं इनएमडीकेट में, लिहाजा इस दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए होता है। सो कम टू द टॉपिक। और आज से मैं उन क्वेश्चन का रेडियो एक्टिविटी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनएमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन यही एक टॉपिक से आते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में 7 एमसीक्यूज जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। Which one is not the unit of radioactivity? रेडियोएक्टिविटी अगर आपको पता हो तो रेडियोएक्टिविटी की 3 यूनिट्स है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने एटम डिस्ट्रॉय होते हैं, इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कहते हैं। यानी 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन, तबाह होना, टूटना। एटम कितने टूटते हैं 1 सेकंड में, तो उसको हम बेकरेल कहते हैं। बेकरेल 1 बेकरेल इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इस एमसीक्यू में लिखा है विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो एक यूनिट है बेकरेल, बेकरेल इज द एसआई यूनिट। अब उसके बाद क्यूरी, ये भी एक अदर यूनिट है, ये बेकरेल से बहुत बड़ा है। 1 क्यूरी में 3.7 इंटू 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या इतने बेकरेल होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। और उसके बाद सी में डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, बेकरेल इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। तो अब बेकरेल एसआई यूनिट है, क्यूरी अदर यूनिट है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डीके पर सेकंड, इट इज आल्सो एसआई यूनिट। अब टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, ये एक्चुअली टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट नहीं है। सो दिस वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप। तो अब देखो रेडियोएक्टिविटी की 3 यूनिट्स है, बेकरेल, क्यूरी, डीके पर सेकंड और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। अब देखो एक ही क्वेश्चन, एक इनएमडीकेट में 2 क्वेश्चन, 2023 का 2022 का पेपर है ये जो मैं बता रहा हूं। अब देखो एक टॉपिक को उन्होंने 2 अंदाज में बयान किया है। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हाफ लाइफ, मीन लाइफ। हाफ लाइफ और मीन लाइफ का तो सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, रेडियोएक्टिविटी का क्यूरी है। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो अब तकरीबन एक टाइप का क्वेश्चन है, उधर कहता है कि कौन सा यूनिट है, इधर यूनिट गिवन है कि कौन सी क्वांटिटी है। तो तकरीबन एक क्वेश्चन ये एनएमडीकेट में आ चुका है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आए हैं और दोनों यूनिट से। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, आपको पता है कि इधर इनिशियल नंबर ऑफ एटम उस पे तो करता है। आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी का लॉ तो यही है कि द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। अगर इनिशियली एटम ज्यादा है तो डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा, अगर कम है तो कम होगा। मैं एक अक्सर मिसाल देता हूं कि पेशावर की पॉपुलेशन लेट्स से 15 लेके और पूरी कंट्री का पॉपुलेशन
ये 22 करोड़ है। तो मतलब पॉपुलेशन कंट्री का ज्यादा है तो पर डे डेथ रेट भी ज्यादा होगा। पेशावर में पॉपुलेशन चूंकि कम है कंपेरेटिवली तो कंट्री के लिहाज से, तो उसमें डेथ रेट कम होगा। तो मतलब रेडियो एक्टिविटी ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल एटम ज्यादा है तो ज्यादा डीके होगी, ज्यादा एटम डिस्ट्रॉय होंगे, अगर कम है तो कम होगा। इसी के साथ टेम्परेचर पे नहीं करता। आप टेम्परेचर जितनी मर्जी बढ़ा दो, रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल फिनोमेना और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी करता है। कुछ मटेरियल ऐसे है जिसमें डीके रेट फास्ट है, लिम्डा ज्यादा है, किसी में कम होता है, तो उस पर भी करता है। एंड टाइम के ऊपर वो भी करता है। अगर ज्यादा टाइम गुजर जाए तो डीके रेट बढ़ जाता है, अगर कम टाइम गुजर जाए तो कम होगा। डीके मींस मरना, डेथ होना, डिस्ट्रॉय होना। अब एक साल में एटम ज्यादा मरते हैं, कम टाइम हो तो एटम कम मरते हैं, तो टाइम के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियो एक्टिविटी में 4 ऑप्शन है। इनिशियल नंबर ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करता है, यस डायरेक्टली करता है। टेम्परेचर उस पर नहीं करता। नेचर ऑफ द मटेरियल उस पर करता है टाइम के साथ। बट इतना याद रखो कि इन तीनों पे करता है। अब टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल कंडीशन अगर हम चेंज करें तो इस पे रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करता। तो ये तीसरा क्वेश्चन था और सेम टॉपिक से 2023 का एक टॉपिक से 4 एमसीक्यू आ चुके हैं। ये इस तरह में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। इसके बाद कुछ और टॉपिक आने वाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में द हाफ लाइफ, चलो इसको आप टेम्परेचर कर लें, ये टेम्परेचर है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल प्रिडिक्ट्स अबाउट, ये हाफ लाइफ क्या चीज प्रिडिक्ट करता है? हम हाफ लाइफ को क्यों फाइंड करते हैं, फुल लाइफ को क्यों नहीं करते? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रेडियो एक्टिव डीके में नेचुरल प्रोसेस में हाफ लाइफ लेते हैं। अब द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल प्रिडिक्ट्स अबाउट, ये किस चीज के बारे में पेशन गोई देता है? तो पहला होल लाइफ ऑफ सैंपल, ये तो नामुमकिन है। होल लाइफ के लिए तो इनफाइनाइट टाइम चाहिए। कोई मटेरियल 100% डिस्ट्रॉय नहीं होता क्योंकि ये रेडियो एक्टिव डीके एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, एसिम्प्टोटिक प्रोसेस है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होता। तो अब होल लाइफ तो नामुमकिन है कि हम फाइंड कर ले, क्योंकि अगर आपके पास 16 एटम है, हाफ लाइफ गुजर गई, 8 रह गए, फिर 4 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1, फिर क्या होगा 0.5, फिर 2.5, क्या ये खत्म होगा? नहीं। तो मतलब फुल लाइफ तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हाफ नंबर ऑफ एटम्स, ये बात ठीक है। ये डिसइंटीग्रेशन टाइम मालूम करता है हाफ एटम का। हाफ एटम, अब सपोज हमारे पास एक सैंपल है और उसमें 100 एटम्स है। 100 एटम तो फुली तो डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। तो हम लोग 50% जब जितने टाइम में डिस्ट्रॉय होगा, उस हाफ एटम जो टाइम लेता है डिस्ट्रक्शन में, हम उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। तो लिखा है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हाफ नंबर ऑफ एटम्स। हाफ लाइफ आपको ये बताता है कि ये मटेरियल 50% डिस्ट्रॉय हुआ और 50% अब भी बचता है। तो ये वाला ऑप्शन, डीके ओनली। अब डीके प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, कहते हैं कि डीके बताता है, तो डीके बताता है तो कितना डीके बताता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। उसके बाद टोटल टाइम फॉर स्टेबल एटम। अब स्टेबल एटम वो तो टोटल तो वो डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकता। अब इसी तरह हमारे पास ये लिखा है क्वेश्चन 11 में कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल किस चीज को प्रिडिक्ट करता है? तो ये डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हाफ नंबर ऑफ एटम को प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये थे मेरे पास ये जो एटम्स है ये सारे। अब आप खुद देखो, ये हमारे पास कुछ एटम है, ये हमारे पास 4 एमसीक्यूज है और उसमें से पहला एमसीक्यू, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 एमसीक्यू एक टॉपिक से आए हैं। इसलिए न्यूक्लियर फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक भी कम है और एमसीक्यूज भी ज्यादा आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के मेरे और भी एमसीक्यू लेक्चर पड़े हैं यूट्यूब पर, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेज है और मैंने बड़े टेक्निकल फार्मूलों पर टेक्निकल एमसीक्यू डिस्कस की है। तो आप जाइए और उन तमाम जो वीडियोस मैंने बनाए हैं, लेक्चर डिस्कस की है, एमसीक्यू डिस्कस की है, वो सब के सब
आप देख लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।